वेलकम टू बिनातुल हुस्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्निंग ऑफ कुरान के साथियों, आज हमारी क्लास का मौजू तफसीरुल कुरान है। लेकिन ये क्लास समझने से पहले हमने इससे पिछली 3 क्लासें उसको अच्छी तरह से रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुरान पाक का ये सफ़र सिर्फ़ तफसीरुल कुरान नहीं है, तालीमुल कुरान भी है। तफसीर का मतलब तो ये होता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के वाक़यात को सूरतों और आयतों के साथ साथ जोड़ते चलते हैं और इस तरह से हमारी तफसीर मुकम्मल हो जाती है। लेकिन तालीमुल कुरान जो है, मतलब कुरान पाक की तालीम और ख़ासकर ये लर्निंग ऑफ कुरान का सफ़र, इसमें हमने ये कोशिश की है आयतों के अंदर से मुख्तलिफ़ अल्फाज निकाल कर उस पर गौर व फ़िक्र तदब्बुर करेंगे और हम उसकी गहराई में इंशाअल्लाह ताला जाने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी क्लास का जो मौजू है बहुत ही खूबसूरत मौजू है, जिसको ताअव्वुज़ कहते हैं। और ये तकरीबन अगर देखा जाए तो हमारी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है ताअव्वुज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इसी से ही तावीज़ निकला है। तो तावीज़ का भी मेन मकसद यही होता है, उसमें यही कंसेप्ट पाया जाता है हफाजत के लिए, अपने आप की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो चलते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तरफ। लेकिन इससे पहले एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है जो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सामने मेंशन करूँ, और वो इतनी खूबसूरत है कि जब आप उसको देखेंगे तो आपको खुशखबरी लगेगी और कुरान का ये सफ़र आपको बहुत आसान लगेगा। अगर देखा जाए तो कुरान पाक में टोटल अल्फाज जो ओरिजिनल अल्फाज हैं वो 1600 हैं। ओरिजिनल अल्फाज से क्या मुराद है? जैसे उलाई का लफ्ज़ है, वल्लज़ीना आमनू है, हुदन है, लिलमुत्तकीन है, वगैरह वगैरह। अगर हम उनको जस्ट वन टाइम ही अकाउंट करें बगैर किसी रेपिटेशन के, तो ओरिजिनल वर्ड जो है कुरान पाक के टोटल 1600 वर्ड हैं। इसमें से जो 1200 वर्ड हैं, बहुत ही खूबसूरत बात है, जो 1200 अल्फाज हैं वो उर्दू ज़बान के हैं। वहाँ हमारी उर्दू ज़बान वो ज़बान है जो कुरान पाक के अंदर भी इस्तेमाल हुई है, और मेरे ख़्याल में ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सआदत है। कुरान फ़हमी के लिए, कुरान समझने के लिए, कुरान को उसकी गहराई में जाने के लिए उर्दू ज़बान का अच्छे तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। तो 1200 अल्फाज का जो मजमुआ है वो 1600 में से 1200 को अगर हम माइनस कर दें तो सिर्फ़ 400 वर्ड बनते हैं जिनको हमने सीखना है। अगर देखा जाए तो बेसिक ये चीज़ है जिसको हमने कुरान पाक के इस सफ़र के साथ मुकम्मल करना है। सिर्फ़ 400 अल्फाज। ज़िंदगी के माहो साल में अगर हम रोज़ का एक लफ्ज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक का सीखें तो मुझे यूँ लगता है कुरान पाक के अल्फाज की तयूरी इंशाअल्लाह ताला भर जाएगी। बहुत आसान सा सफ़र है, आसानियों वाला सफ़र है। कुरान पाक को पढ़ते हुए इस तालीम को बोझ नहीं बनाना, मुश्किल नहीं बनाना, इसको अपने ऊपर एक टेंशन सवार नहीं करनी, खूबसूरती के साथ, आसानी के साथ इस सफ़र को मुकम्मल करना है। ताअव्वुज़ के कुछ पॉइंट्स होंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ़ 3 पॉइंट्स हैं जिन पर इंशाअल्लाह ताला हमारी बातचीत होगी। इसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 जो है एक लफ्ज़ है आऊज़ु, और ये वो लफ्ज़ है जो हम अपने बच्चों को भी सबसे पहले सिखाते हैं। आऊज़ु, इसकी रूट वर्ड क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आइन वाव ज़ाल। अब हमने आऊज़ु को उर्दू में देखना है कि आऊज़ु को उर्दू में क्या कहते हैं। इसका उर्दू मानी जो होगा वो है पनाह,
बहुत ही आम व फहम ये लफ्ज़ बोला जाता है मेरी और आपकी ज़ुबान में। अब सवाल ये है कि पनाह किसको कहते हैं। बदकिस्मती के साथ हमें तो अपनी पूरी उर्दू ज़ुबान पर भी अच्छी तरह से फ़ोकस नहीं है। अगर हमें कम्प्लीटली अपनी ज़ुबान ही आती हो तो ये अल्लाह का कलाम समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। पनाह का मतलब क्या है? अपने आप को हिफाजत में देना, अपने आप को किसी की अमान में देना। जैसे हम बोलते हैं जाए पनाह, इसी तरह हम बोलते हैं फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में देना, अपने आप को हिफाजत में देना। तो ये है पनाह का मतलब। ये तो आप समझ चुके हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम मिसाल के साथ इसको शो आउट करें तो जैसे बारिश का मौसम हो, खूब तेज़ बारिश बरस रही हो और उस बारिश के मौसम में बारिश के मौसम से बचने के लिए, बारिशी असरात से अपने आप को महफूज करने के लिए किसी ने सर पे छतरी उठा रखी है। अब देखिए कि वो छतरी पनाह है और उस बंदे ने बारिश से बचने के लिए अपने सर के ऊपर छतरी को स्टैंड आउट किया तो वो छतरी पनाह बन गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी हमने कुरान क्लास की तरफ बढ़े हैं और हमारा स्टार्ट है, कुरान अभी खोला ही है तो अल्लाह ने पहला लफ्ज़ पनाह बोल दिया। इसके अंदर अगर देखा जाए तो पूरा बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। बंदा अंदरूनी तौर पर अलर्ट होता है कि आखिरकार मेरे रब ने पनाह का ज़िक्र किया। इस पनाह को थोड़ा सा हम और एंगल से भी देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारी ज़िंदगी का सफ़र है, रास्ता है और इसका स्टार्ट हम अल्लाह के कुरान से शुरू कर रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन करेंगे तो यही बात हमें अपने बच्चों को समझानी बहुत आसान हो जाएगी। कुरान से अपने इस सफ़र का आगाज़ है। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का सफ़र है और मुस्तकबिल हमारी जन्नत है जहाँ तक हमने पहुँचना है। इसमें एक और चीज़ देखिएगा, इस जन्नत तक, मुस्तकबिल तक पहुँचने के लिए इसका थामना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं कुरान थामे बगैर ही यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो वो नामुमकिन है। जिसके हाथ में कुरान का झंडा होगा, कुरान की रस्सी होगी, जन्नत का मुस्तकबिल भी उसी के हाथ में होगा। अब ये जो दरमियान में सफ़र है ये हमने कैसे तय करना है? कुरान तो हाथ में थाम लिया, नीयत हमने कर ली और इस पे चल पड़े अपने आप को कुरान से जोड़ने के लिए। ये जो दरमियान में रास्ता हमने तय करना है ये कैसे करना है? किसी बड़े रोड पे सफ़र करते हुए ट्रैफिक के असूलों को फॉलो ना किया जाए तो इंसान पे किस किस्म की तकलीफ़ें आती हैं। भारी जुर्माना हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, उसको सज़ा भी मिल सकती है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर हम इस रास्ते पर अल्लाह के असूल के मुताबिक नहीं चलेंगे तो क्या ये रास्ता ऐसे ही तय हो जाएगा? इसकी एक और मिसाल आपके लिए, जैसे अक्सर बड़े रोडों पे, हाईवे रोडों पे साइडों पे एक छोटी छोटी दीवार बनी होती है। इसका क्या मकसद होता है? उस रोड की हिफाजत के लिए चलती हुई गाड़ी ऊंची सड़क से उल्ट ना जाए, गिर ना जाए, हादसों से बचाने के लिए, इंसानी जानों की हिफाजत के लिए, रोड की सिक्योरिटी के लिए साइडों पे एक दीवार सी बनी होती है। तो मुझे यूँ ही लगा कि कुरान से जन्नत तक का जो रास्ता है, ये जो हमारे दरमियान में हमारी ज़िंदगी का रास्ता है, इस दुनिया की ज़िंदगी के जो शब व रोज़ है उसके लिए भी तो अल्लाह ने कोई दीवार बनाई होगी कि मेरे बंदे इस रास्ते पर चलते हुए कहीं गलत राहों पे ना निकल जाएं, कहीं अपने रास्ते ही तब्दील ना कर लें। तो समझ ये आई कि जैसे रोड बनाने वाले ने साइडों पे हिफाजत के लिए छोटी छोटी दीवार बना दी, मेरे रब ने इन रास्तों पर चलने के लिए ये पनाह का लफ्ज़ बोल दिया। ऐ मेरे बंदो, सबसे पहले
اس راستے پر چلنے کے لیے آپ سب کو پناہ میں آنا ضروری ہے۔ جیسے روتا ہوا بچہ، خوف زدہ بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو وہ پناہ میں آ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں اکتائے ہوئے، ٹینشنوں کے مارے ہوئے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے دور ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کو پناہ میں دینا ہے۔ پناہ میں کیسے دینا ہے، کیسے آئیں گے، کس طرح سے ہوگی، اور جب تک ہمیں یہ فیل نہیں ہو جائے گا کہ میں واقعتاً ہی اللہ کی پناہ میں آ گئی ہوں، تو یقین جانیے ایسے زبانی کلامی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہوگی اعوذ باللہ کی تھوڑی سی ایکسپلین۔ نمبر 2، ہمارے پاس ایک دوسرا آپشن ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ پناہ میں آنا ہے، لیکن کس کی پناہ میں آنا ہے، کس سے پناہ مانگنی ہے، اور کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، باللہ، اللہ کی پناہ میں۔ یہ لفظ بہت خوبصورت ہے، اور کتاب کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کر دیا۔ میرے بندو، کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں۔ اپنے آپ کو غیروں کی پناہ میں نہیں دینا، چاہے وہ پناہ زدہ کوئی انسان ہو، کوئی چرند پرند ہو، یا پھر دنیا کی کوئی اور مخلوق ہو۔ ہم نے پناہ کس کی پناہ میں آئیں گے تو یہ راستہ کامیابی سے طے ہوگا۔ اپنے آپ کو کس کی امان میں دیں گے تو ہم اپنے مستقبل تک پہنچ سکیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ پناہ اللہ کی پناہ میں آئیں گے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں گے، تو پھر ہی ہمارا یہ راستہ کامیابی سے ہوگا۔ یہ سوال بھی کلیئر ہو گیا، کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے، اب ہم نے پناہ کس سے مانگنی ہے؟ جب کسی نے چھتری سر پر اٹھائی ہے تو اس نے بارش سے بچنے کے لیے اٹھائی ہوگی، یا پھر گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر چھت کی ہوگی، لیکن ہم نے اللہ کی پناہ میں تو آ گئے ہیں، کس کے ڈر سے، کس کے خوف سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگی؟ وہ لفظ، تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس الشیطان۔ یہ بہت ایک کامن سا لفظ ہے، اور ہم بول دیتے ہیں شیطانی حرکتیں کرتا ہے۔ ہم بچوں کے لیے بہت دفعہ لفظ بولتے ہیں، یہ بچہ تو شیطانی حرکتیں کرتا ہے، یہ بڑا شیطان ہے۔ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ لفظ آتا ہے۔ لفظ ہے الشیطان۔ تو اس کو اگر ہم اردو میں دیکھیں اللہ ہی کا، تو اللہ ہی بن گیا۔ جب تک ہم نے آگے نہیں بڑھنا، جب تک 7 عربی الفاظ، پھر 7 اردو میں دیکھیں گے، پھر ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل دیکھیں گے۔ الشیطان عربی میں، اردو میں آ گیا شیطان۔ اب یہ لفظ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بہت یاد ہے۔ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ کی کلاس میں سیکھ چکے ہیں۔ شین قانون، شطنت، غصے سے پاگل ہو جانا، بھٹک اٹھنا، اپنے آپ کو کسی کے حسد میں مبتلا کر کے اس سے جلنا، کڑنا، نافرمان ہونا، سرکش ہونا، تکبر کرنا، یہ تو اس کا معنی ہے۔ لیکن میں پیچھے سے دوبارہ اس لیے لیتی جاؤں گی چونکہ سٹارٹ کی کلاسیں اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ قرآن کا راستہ شروع کیا، اللہ نے کہا میرے بندوں پناہ میں آ جاؤ۔ پناہ کا مطلب سمجھ آ گئی۔ اللہ کس کی پناہ میں آئے؟ تو اللہ نے کہا بندوں میری پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کس سے پناہ میں آئے؟ کس کے ڈر سے آپ کی پناہ میں آئے؟ تیسرا نام ہے شیطان سے۔ اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان سے محفوظ ہونے کے لیے۔ ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کروں گی، یہ راستہ جو ہے قرآن پاک کے آیات کے مطابق، شیطان کا تھوڑا سا تعارف میں ایڈ کروں گی۔ یہ وہی شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ جس نے رب کی اتنی نافرمانی کی کہ یہ ملعون زدہ ہو گیا، اللہ نے اس کو دھتکارا ہوا قرار دیا،
اور اس نے رب سے قسم کھا کر کہی تھی کہ اللہ میں تیری ان راہوں پر بیٹھوں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن شیطان، ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے وہ غلط راہوں پہ نہیں بیٹھتا۔ کوئی بے حیائی کر رہے، کوئی فحاشی کر رہے، کوئی شراب جوئے کا کام کر رہے، شیطان ان غلط راہوں پہ نہیں جاتا۔ اس کو پتہ ہے وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ اس نے رب سے قسم کھا کر کہا تھا اللہ میں تیری اس راہ پر بیٹھوں گا۔ کس لیے بیٹھوں گا؟ چونکہ بندوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن نے جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ نے اسی شیطان کو جنت سے نکالا اور یہ شیطان اتنا حسد میں مبتلا ہو گیا، اب یہ نہیں چاہتا کہ بندے جنت میں جائیں۔ اللہ نے کہا اس سے بچ جاؤ۔ یہ ایک سپر پاور آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی بہت بڑی فوج ہے۔ ہر روپ میں اس کی ایک اپنے چیلے ہیں، اپنی فوج ہے، اور یہ ان راستوں پہ گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ کیسے گھات؟ جیسے کوئی ڈاکو، چور مال لوٹنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھتے ہیں، شیطان ان راہوں پہ تیار ہو کے بیٹھا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جب دل چاہا، میں کہتی ہوں کہ یہ ہماری فرسٹ کلاس پورے قرآن کی بیس ہے۔ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ گئی کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے شیطان نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمارا قرآن کا سفر شروع ہوا۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہوگا، ہم نے پڑھنا شروع کیا، قرآن سمجھنا شروع کیا، کسی مدرسے سے کلاس لی، کسی استاد سے لی، گھر میں کوئی پریکٹس شروع کی، چند دن کرتے ہیں پھر یہ کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں کہتی ہوں زندگی کے سارے کام روٹین کے مطابق چلتے رہتے ہیں، اللہ کا قرآن ہی ہاتھ سے ایسے پھسلتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہاں گئی وہ کتاب۔ پھر ہمارے بے شمار بہانے، مجبوریاں اس راستے میں آڑے آ جاتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کھائے پیے بغیر گزارا کر لیں، لیکن اللہ کے قرآن کے بغیر گزارا ناممکن ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جسم نے تو مردہ ہو جانا ہے، ہماری روحوں نے یہاں تک جانا ہے، اور ان سے یہ ہمارا مستقبل ہے۔ مستقبل اپنا کسی جاب کو نہ بنائے، اچھے گھر کو نہ بنائے، یہ تو زندگی کی ضروریات ہیں۔ اچھا کیریئر کو نہ بنائے، یہ سمجھے کہ میرا دوست قرآن ہے، میرا مستقبل جنت ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور لیکن یہ راستہ آرام دہ نہیں ہے۔ یہ آرام دہ سفر نہیں ہے کہ آسانی سے قرآن اٹھائیں گے اور ہم اس راستے کو طے کر لیں گے۔ ایسے روپ میں شیطان آئے گا کہ ہم اس کو شیطان کا نام ہی نہیں دیں گے۔ 100 طرح کے بہانے، رکاوٹیں، آزمائشیں اس راستے میں آ جائیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی گر کی بات سمجھائی۔ مجھے یوں ہی لگا جیسے کسی بچے نے سفر پر نکلنا ہو، ماں سمجھاتی ہے اس بچے کو کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں حرکت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو مجھے بھی یوں ہی لگا کہ قرآن کو میں نے کھولا، پڑھنے کی نیت کی، تو میرے رب نے بھی مجھے ایک ماں سے بڑھ کر سمجھایا کہ میری بندی اس راستے پہ نکل تو پڑی ہو، لیکن اس سے پہلے میری نصیحت ضروری ہے۔ رب کی نصیحت کیا بنی کہ میری پناہ میں آ جاؤ۔ کہ رب کس سے پناہ؟ شیطان سے۔ یوں ہی لگے سے بچے کو ماں باہر بھیجتی ہے تو کہتی ہے بیٹا روڈ دیکھ کے کراس کرنا ہے، سمجھاتی ہے، اور خود دیکھنے کے لیے وہاں کھڑی بھی ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ روڈ کراس کرتے ہوئے کسی چیز سے ٹکر نہ کھا جائے۔ تو مجھے بھی یوں ہی لگا کہ میرا رب بھی مجھے یہی سمجھا رہا ہے، اس راہ پہ تو چل نکلی ہو، لیکن یہ خوفناک راستہ ہے، اس پہ ہر قسم کی جو ہے شیطان جو ہے ہر روپ میں تیرے سامنے آئے گا۔ کوشش اس کی کیا ہوگی کہ تیرے ہاتھ سے یہ قرآن چھین لے، چونکہ اس کو حسد ہے تو تیرے مستقبل یعنی جنت سے ہے۔ تو یہ ہے شیطان کا۔ تیسرا سوال بھی ہمارا کلیئر ہو گیا کہ ہم نے پناہ کس سے لینی ہے؟ شیطان۔ یہ چیز بھی ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہوگی۔ آخری ایک لفظ
इस रास्ते पे निकली हूँ मुझे समझने के लिए कि अल्लाह ताला मैं इस पे कामयाब कैसे हो जाऊँगी। जैसे बंदा अलर्ट सा हो जाता है, अच्छा अल्लाह इस पे इतनी खौफनाक चीज़ें हैं, ये इतना सख्त रास्ता है। जैसे मैं कहती हूँ किसी बंदे को पता चल जाए कि अच्छा ये रास्ता है, वो अपने औजार लिए बगैर अगर उसको पता चले कि इस रास्ते में जंगल भी हैं, खौफनाक दरिंदे भी हैं, बड़े बड़े जानवर भी हैं, तो मैं कहती हूँ कि कोई बंदा अपने हथियार के बगैर नहीं जाएगा, अपनी गन लिए बगैर उस रास्ते पे नहीं जाएगा, अपने गन मैनों के बगैर अकेले नहीं जाएगा। अक्सर खौफनाक रास्तों पे हमारे बच्चे, हम रात को नहीं अकेले भेजते, दिन को अकेले नहीं भेजते। तो अब क्या है कि हमने इस रास्ते से अपने आप को सही तरीके से चलाने के लिए क्या करना है। आखिरी पॉइंट आज की क्लास का अल्लाह ताला ने उसका हल भी बता दिया। अर्रजीम बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है और ये हम जो है बहुत दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को रिपीट करते हैं। रजीम किसको कहते हैं? राजीमीम रूट वर्ड की क्लास में पढ़ चुके हैं। राजीमीम रजम करना। हम हज के अरकान में एक चीज़ देखते हैं, रमी जमार। हाजी शैतान को पत्थर मारते हैं, कंकरियाँ मारते हैं। रजीम के अंदर भी वही लफ्ज़ है। शैतान रजीम मरदूद, दुदकारा हुआ, मलून ज़दा, या आप इसको घटिया भी कह सकती हैं। तो रजीम का मानी क्या हुआ? ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से, यानी जो रद्द किया हुआ है, जिसको रब ताला से और इस जन्नत से इसने एक बहुत बड़ा अज़म बना लिया कि मैंने बंदों को यहाँ पे जाने नहीं देना। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि चौकियाँ होती हैं, तो चौकी पे मतलब क्या होता है कि उसको आगे नहीं जाने देना, चेक एंड बैलेंस किए बगैर आगे नहीं जाने देना। तो मुझे यूँ ही लगा कि अगर हमने इस रास्ते से गुज़रना है तो हमारे हाथ में कुछ ताकत होनी चाहिए। शैतान किस चीज़ से दूर भागेगा? रजीम का मानी मारना भी होता है, रजम पत्थर फेंकना, दूर हटाना भी होता है। अक्सर ऐसे होता है कि हम एक आम से रास्ते पर जा रहे हैं, सामने कोई सांप का बच्चा आ गया, कोई और खौफनाक जानवर आ गया, क्या करते हैं? या तो फौरी कोई छड़ी उठा के मारते हैं, पत्थर उठा के मारते हैं, और मेरे ख्याल में मारने की नौबत ही नहीं आती, वो पैरों की आपकी आवाज़ सुन के भाग जाता है। शैतान भी एक चीज़ से भागता है, वो चीज़ क्या है? वो अल्लाह का ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह पे अज़ान की आवाज़ गूंजती है, शैतान वहाँ से रोता हुआ भाग जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदो, इस रास्ते को मुकम्मल करने के लिए मेरी पनाह में भी आना ज़रूरी है। और अल्लाह की पनाह में आने से मुराद ये है कि हमने अल्लाह के ज़िक्र को लाजमी थामना है। जहाँ पे वसवसे आए, जहाँ पे कोई शैतानी रुकावटें महसूस हो, कुरान खोलने से पहले औज़ु बिल्ला तो पढ़नी ही पढ़नी है। शैतान मरदूद से पनाह तो मांगनी ही है, लेकिन उसको फील भी करना है। ये रास्ता आपने नहीं भूलना। यकीन जानिए पता भी नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ जैसे कोई जेब किसी की काटते हैं तो उस बंदे को पता ही नहीं चलता कि मेरी इतनी कीमती डॉक्यूमेंट्स, इतनी कीमती जो है दौलत किसी के हाथ चलेगी। तो मुझे उस जेब कतर को अगर मैं मिसाल दूँ शैतान से, तो ये कुरान को ऐसे हमारी ज़िंदगियों से छीन लेता है कि हमें पता ही नहीं चलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औज़ु बिल्ला को किसी और तरह से भी पढ़ा है, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इस आखिरी चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगी कि अगर हमने अपने रास्ते को महफूज करना है तो इसको हम ज़िक्र से कर सकते हैं कि शैतान से बचने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, इस रास्ते को सेव करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र ज़रूरी है। उम्मीद है आज की ये बात समझ आ चुकी होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन अल जज़ा।